उतरना पड़ेगा तो रोड पे भी नमाज पढ़ी जाएगी, अंदर भी पढ़ूंगा और नहीं मिली तो मैं रोड पे भी उतर कर नमाज पढ़ूंगा। ट्रेन में भी पढ़ेंगे, हमारा ट्रेन में नमाज पढ़ने का मिलकर। मुसलमान का मतलब है जिसका मुसल्लम ईमान हो। अरे भाई इनके अंदर जगह नहीं रहने कहाँ जाएगा आदमी, रोड पे भी पढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अभी बैठ जाओ, अभी नमाज अदा करना चालू कर दो। अरे कल ही कर लो, अरे अभी चालू कर दो। अरे चांद रात है, अरे इबादत ही तो करनी है, कल की चांद रात है। इबादत के लिए कल और परसों क्या। अरे तो हलाल बकरा कहाँ से खाएंगे? कौन हलाल बकरा खाएंगे? हलाल बकरा नहीं, जब मुस्लिम एरिया में तो खुली रहेगी ना, तो वहाँ से खा लेंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देखना शुरू कर चुके द हिंट। और देखिए जिस तरीके से लगातार एक तरफ कहा गया था कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, वहीं जयपुर में सड़कों पे नमाज हुई। एक आध लोग ने सड़कों पे नमाज नहीं की, लगभग कई हजार मुस्लिम थे जो सड़कों पे नमाज कर रहे थे। तो उसी में देखिए जनता मेरे साथ है, जनता से ही जानना चाहूंगी क्या राय है, क्या लग रहा है सर? एक तरफ कहा गया था सड़कों पे नमाज नहीं होगी, लेकिन जयपुर में कई हजार लोगों ने नमाज पढ़ी। मैम देखिए, नमाज सड़कों पे कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, मजबूरी में पढ़ी जाती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है तो जमात जो है बाहर आ जाती है, तो ये मजबूरी में पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जानी चाहिए। लेकिन अगर मस्जिदें कम हैं और लोग ज़्यादा हैं तो वो कहाँ पढ़ेंगे? देखिए अबू धाबी में, शारजा में, दुबई में मैं गया हूँ, 23,000 रुपये का जुर्माना है सड़क पे नमाज़ पढ़ने का, क्योंकि वहाँ मस्जिदें ज़्यादा हैं, लोग अंदर जाके पढ़ सकते हैं, इसलिए वो पढ़ते हैं। तो इसको इशू बनाना और इसमें आप अपील कर लीजिए, आप रिक्वेस्ट कर लीजिए कि आप ऐसा मत करिए। लेकिन छतों पे भी तो नमाज पढ़ने को मना किया गया कई जगह यूपी में। मैम ये तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि आप अपनी छत पे भी कुछ नहीं कर सकते। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसमें चाहे पूजा करें, चाहे नमाज पढ़ें, चाहे आप उसमें क्रिश्चियन है तो जीसस क्राइस्ट की वहाँ मूर्ति लगाई है, तो आपका अपना हक होना चाहिए। कह रहे हैं छतें जो है वो घरों की कमजोर हैं, यूपी सरकार कह रही सड़कें छतें कमजोर। मैम देखिए, छत तो कमज़ोर जो है, ये चांदनी चौक इतने 100 साल पुराना बना हुआ है, आज भी सारा पुराना बना हुआ है। ये सारी मार्केटें आप देखिए सारी पुरानी बनी हुई हैं, इसमें तो छतें कमज़ोर नहीं है। इसमें तो लोगों के फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस हैं, सेकंड फ्लोर पे ऑफिस हैं, थर्ड फ्लोर पे ऑफिस हैं, वो सामने बिल्डिंगें चमक रही हैं, 300 साल पुरानी हैं। तो सिर्फ जहाँ पे लोगों को नमाज़ पढ़नी है सिर्फ वहाँ की छतें कमज़ोर हैं। लेकिन कई जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं ये लोग नमाज पढ़ते हैं फिर पत्थर छतों पे इकट्ठे करते हैं, फिर छतों से पत्थर फेंकते। नहीं मैम, किसी को पत्थर फेंकना नहीं चाहिए और जो फेंके उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए 100%। लेकिन देखिए आप अभी आपने जो मुद्दा छड़ा है पत्थर फेंकते हैं, ये आपने बहरेज वाला मुद्दा छड़ा है। जिस हिंदू के लड़के ने अचानक चढ़ा था मुसलमान के छत पर और लड़की बगैर दुपट्टे के बैठी थी और छत पे चढ़कर अपना झंडा टहराने की कोशिश करी, उनका झंडा उतार दिया है, फिर उसका गोली मारी है मुसलमानों ने और वो बच भी गया है। मुद्दा यहाँ पे है सड़कों पे जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको देखिए, जो इन भाईजान ने कहा है वो बात बिल्कुल सही कहा है। अब मैं ईद में नहीं जगह होने की तो मैं रोड पे भी नमाज पढ़ी जाएगी और परसों को ईद है। लेकिन सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे तो चक्की तो पीसनी पड़ेगी ना, कह रहे हैं। चक्की किस चीज की पीछने पड़ेगी? जेल तो जाना पड़ेगा। क्यों? क्या चीज में? क्योंकि सड़कों पे नमाज पढ़ने को मना कर रहे हैं। ये जुआ मस्जिद कितनी बड़ी है? आपको ये पूछना चाह रहा हूँ, जुआ मस्जिद कितनी बड़ी है? मैंने खुद है ना 1,000 आदमी हूँ नमाज पढ़ता हूँ रोड पे, खुद मैंने रोड पे नमाज पढ़ी है, जगह नहीं रही, कहाँ जाएगा आदमी है? कितनी बड़ी मस्जिद है, दिल्ली राजधानी दिल्ली के अंदर फेमस चीज है, अगर वहाँ भी जगह नहीं रही तो रोड पर उतर कर नमाज पढ़नी पड़ेगी। परसों को देखो क्या हाल होने वाला, 7 बजे आ जाइए और 7 बजे तक लगा दूंगा। मतलब ऑन कैमरा आप चैलेंज कर रहे हैं सर? मैं चैलेंज दे रहा हूँ, रोड पे उतरना पड़ेगा तो रोड पे भी नमाज पढ़ी जाएगी, और अगर जगह नहीं मिली तो रोड पे, अन्य जगह मिल गई तो मस्जिद के अंदर, और नहीं जगह मिली तो रोड पे उतरना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, सरकार का अगर फरमान है तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी धमकी ना देके एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एक भाईचारे वाली बात करनी चाहिए। अगर देखिए मैं आपको 4 गालियाँ दूंगा, आप भी मुझे 4 गालियाँ देंगे। मीट को भी तो बैन किया गया, आप कहा इस मीट सेवैयाँ ईद है तो सेवैयाँ खाए ना, मीट खाने की क्या जरूरत? मैम देखिए, होली भी एक पवित्र त्यौहार है, 1-1 किलोमीटर लंबी शराब के बाहर लाइनें लगी थी, जो मटन 800 रुपये किलो मिलता है वो 1300 रुपये किलो बिका था होली के टाइम में। तो उस टाइम तो सरकार ने अपील नहीं करी, सिर्फ जब ईद या बकरीद आती है तो ही ये सारी अपीलें क्यों होती हैं? जब कांवड़ जाते हैं हलाल जो है हलाल मीट उसको। मैम देखिए, हलाल मीट जो है हलाल मीट साइंटिफिकली प्रूवन है, हर देश में खाया जाता है। 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में, और जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे देशों की एयरलाइन है, उसमें भी आप हलाल फूड की अगर अप्लाई करते हैं अपनी टिकट के साथ तो आपको उस फ्लाइट पे हलाल कह रहे हैं हलाल जो बकरा है वो बैन हो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ जहाँ मंदिर है, अब मंदिर के पास कोई मीट की दुकान है वो मतलब हटनी चाहिए, मतलब इसको बंद ही कर देना चाहिए। आकर 9 दिन मतलब व्रत है आप लोगों का तो उसे बंद कर दीजिए। अरे मीठी ईद है तो सेवैयाँ खाए ना।
नॉन वेज मटन खाने की क्या जरूरत है? नहीं मटन भी खाएगा, खाने की क्या जरूरत है? खाएंगे। बात बताइए, अगर मेरा रोज़ा है, मैं पानी नहीं पी रहा, अगर आप मेरे घर आते हैं तो मैं आपसे पानी तो पूछूंगा ना। मैं आपको तो नहीं कहूँगा कि अगर मैं रोज़ा कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। ये मेरी प्राइवेट चीज़ है, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। जैसे आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, क्या नवरात्र पे आप रखो, मैं भी आपके साथ उपवास रोज़ा नहीं कह सकता कि आप मेरे साथ रोज़ा रखें। ये तो हर आदमी की पर्सनल चीज़ है, वो कर रहा है, उसको करने दीजिए। 1 घंटे की बात है, उसके लिए इतना बड़ा इशू बना। सर में दर्द होता है ना नमाज से? मैम सर में दर्द, देखिए सोनू निगम को जब अजान से आवाज़ वो प्रॉब्लम आती थी, वो दुबई शिफ्ट हो गए। अब उनको अजान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक माइल्ड वॉल्यूम में अजान होती है। और किसी को भी एक दूसरे के मतलब कहना चाह रहे हैं जिसे सर में दर्द हो रहा है अजान से वो दुबई शिफ्ट हो जाए? मैम देखिए बहुत सारे लोग दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई एक एग्जाम्पल है, एक उन्होंने अच्छा सबको करा है। 38% भारतीय वहाँ रहते हैं और उसको वो आने वाले वक्त में 50 से 52% हो जाएंगे। 1 घंटे की बात है, आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम अब नमाज़ पढ़ेंगे और चले जाएंगे। कोई किसी को पत्थर नहीं मारेगा। देखिए मेरठ की बात का आपको पता है, मेरठ की बात कह रहे हैं कि अजान से सर में दर्द हो रहा है। हमारे को तो पता नहीं मैडम जी, हम तो खुद घूमने आए हैं। आगे तो इब्जम एक हटा लिया आपने। मेरठ की बात ये नमाज की है। जो मेरठ की पुलिस प्रशासन है उन्होंने कहा रोड पे नमाज पढ़ के चुनौती दी है, और मैं आपके कैमरे के अजान से सर में दर्द होता है लोगों के, नहीं होता। इसीलिए तो कहा है ना पड़े। दर्द और जो दर्द भी हो रहा होगा तो दर्द हट जाता है। इतना सुकून होता है नमाज पढ़कर भी और अजान सुनकर भी। अरे तो आप लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अपनी मस्जिद में जाए नमाज पढ़े बस। हाँ तो मैं कह रहा था, और सिर में दर्द भी हो रहा होगा ना, अजान सुन के और नमाज पढ़कर इतना सुकून मिलता है हद से ज्यादा। कह रहे हैं कि मुसलमान तिलमिला गए हैं ये सारा सुन के। क्या के बारे में वो कर दिया हमने? सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, अभी कह रहे हैं बात, जयपुर में भी नमाज हुई है ना, आप कह रहे हैं तो ईद वाले दिन परसों को सोमवार को। पढ़ेंगे नमाज। मैं क्या कह रहा हूँ, सोमवार को जो मस्जिद बाजी हो और रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे भी नमाज पढ़ी जाएगी, जगह नहीं मिलेगी। और जगह अंदर मिल गई तो अंदर भी पढ़ूंगा, और नहीं मिली तो मैं रोड पे भी उतर कर नमाज पढ़ूंगा। भी पढ़ेंगे, सड़कों पे भी पढ़ेंगे, सारे कहीं पढ़ेंगे जी। और मेरठ में आप सुन ले, आप पुलिस प्रशासन, मेरठ की पुलिस ने मुसलमानों को धमकी दी है, और ये कह रहे हैं हमने धमकी नहीं दी है। कह रहे हैं छत्ते कमजोर हैं आप लोगों की, आप उन पे चढ़ के नमाज पढ़ो। आज ये बता दो कच्चा घर किसका है? आपका कच्चा घर है? आपका कच्चा घर है तो किसी का भी है ना, आज तक का हिंदू वो मुसलमान भैया किसी का भी कच्चा घर नहीं है। कह रहे हैं मुसलमान तिलमिला गए हैं सारे ऑर्डर सुन के कि नमाज सड़कों पे नहीं होगी। कोई जो सच्चा मुसलमान है वो कभी नहीं तिलमिलाएगा। इनसे मैंने पूछा मुसलमान का मतलब क्या है, वो तो नहीं बता पाए, टोपी पहन के बैठे हैं। मुसलमान का मतलब है जिसका मुसल्लम ईमान हो, पूरा का पूरा ईमान। मैं हिंदू होके बता रहा हूँ, जो सच्चा मुसलमान है कोई तिलमिला नहीं रहा। अब ये तो क्या है, काजी दुबला शहर के अंदेशे। लेकिन नमाज कहाँ होगी अगर सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे? नमाज मस्जिदों के, अरे फिर वापस बोलता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना, मिलना जुलना जहाँ जरूरी हो मिलने जुलने का हौसला रखना। मस्जिदें हैं नमाजियों के लिए, अपने घर में कहीं खुदा रखना। अब बताए, कह रहे हैं घर में रखें। खुदा रखो। देखिए हर जगह नहीं है तो अपने घर भी पढ़ सकता है। इबादत करने के लिए, भक्ति करने के लिए। मस्जिद के अंदर नहीं जगह रही तो कहाँ जाके? अरे मस्जिद के अंदर जगह नहीं रहने कहाँ जाएगा आदमी? अरे कहाँ नहीं जाएगा, तुम कहीं भी कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो। रोड पे भी पढ़ेंगे। नहीं सुनो, हाँ। रोड पे पढ़ने के लिए एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। तो पुलिस प्रशासन ने जो मस्जिद पे अलविदा जुमे को नमाज पढ़वाई है, तो दिक्कत क्या चीज की? मेरी बात सुनो, तुम परेशान हो रहे हो, तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हें मैं एडवांस में ईद मुबारक कर रहा हूँ। तो अच्छी बात कर रहे हो आप। हाँ तो ईद मुबारक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि रोड पे प्रशासन ने ये कहा है कि ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, और ट्रैफिक चल रहा होता है, कुछ भी हादसा भी हो सकता है। अच्छा 20 मिनट के लिए है ना, एक्सीडेंट भी हो जाएगा, कोई मर भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इल्जाम भी लग जाएगा। 20 मिनट के लिए इतना दर्द है तुम्हारा? अब बताए, कह रहे हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है 20 मिनट। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ अभी बैठ जाओ, अभी नमाज अदा करना चालू कर दो। अरे कल ही कर लो, अरे अभी चालू कर दो। अरे इबादत ही तो करनी है, इबादत के लिए कल और परसों क्या है? भक्ति ही तो करनी है, भक्ति के लिए कल और परसों क्या? अभी शुरू हो जाओ, क्या दिक्कत है? अभी कौन हम तो पढ़ ले
चलेंगे। अगर ईद की नमाज की बात हो रही ना, करेंगे अभी पढ़ो, आप ईद की नमाज की बात तुम्हें इबादत करनी नहीं, आप नहीं बात कर रहे हो। अरे लेकिन ये लोग लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो भाई सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे बैठकर। ये अकेले चैलेंज कर रहे हैं, नहीं बहुत सारे लोग। बोर्ड कुछ नहीं, आप परसों देख लेना। हाँ। बड़े मैं बता रहा था, अरे रुक जा, अरे रुक जाओ। बड़े आराम से ईद बनाई जाएगी, बड़े आराम से इबादत होगी। बाकी ये काजी दुबला शहर के अंदेशे तो होने दो, इसको क्या कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये है ना, इनको है ना कोई ज्ञान शहर के नहीं। अंदर दादी है ना, कल परसों सोमवार को ही ले, आज सुबह 7 बजे आ जाना और जगह तमा दिखा दो, रोड पे ही बैठे हुए दिखा दो लोग बाग। आप खुद ही को नहीं सही कहते और अल्लाह इसको ये रोड पे बैठ के नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह इनके ऊपर रहमतों की बरसा देंगे। तो जहाँ हमारी मर्जी पड़ेगी वहाँ पड़ेगा ना। हम ट्रेन में भी पढ़ेंगे, ट्रेन में भी पड़ेगे, हमारे ट्रेन में नमाज पढ़ने का मिल गया हो गया, और ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो देखिए सड़कों पे पढ़ेंगे तो जहाज में भी नमाज पढ़ सकते हैं, वहाँ भी इंतजाम है। आज जहाज में सफर कर रहे हैं, आपका नमाज का टाइम हो गया है, तो इंतजाम वजू करने का भी है और नमाज पढ़ने का बंदोबस्त वहाँ मुकम्मिल कर रखा है। सिस्टम अलग है, नमाज पढ़ने का सिस्टम अलग बना रखा है। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी अपनी सोच है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जो हैं, तादाद में बहुत हैं, वो उनकी अपनी सोच है। आज हर कोई हलाल मीट पे बैन लगेगा तो खाएंगे क्या? सरकार कह रही है सेवई मीठी ईद है तो सेवइयाँ खाएं। सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है, दिल्ली में जो विधायक है वो कह रहा है सेवइयाँ खाएं ना। बनारस में नहीं, हम जो हमारी मर्जी पड़ेगी वो खाएंगे। काशी में, बनारस में पहले ही धर्मगुरु हमारे हिंदुओं के और मुसलमानों के जो उलेमा हैं, मौलवी हैं, आपस में मिलके तय कर चुके हैं कि 9 दिन हम दुकानें बंद करेंगे मीट की। उसमें प्रशासन का कोई डंडा नहीं लगा है, आपस में मिलके तय की है। तो ये परेशान हो रहे हैं कि हलाल मीट खाते हैं, नेता ने ये बोल दिया। मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मंदिर के पास जो मीट की दुकान है सब बंद होनी चाहिए। अब तिलमिला कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ तिलमिला गए, गुस्से में आ गए। किसी है ना मीट की दुकान किसी हिंदू भाई को ठेस पहुंच रही है तो बंद होनी चाहिए। अगर मुस्लिम एरिया में बंद करवा दो मैं मानू बैठता हूँ। तिलमिला कह गए, आपको तो गुस्सा आ गया। बंद क्यों करवा दो, हम भी चाहते हैं मुस्लिम एरिया में खुली रहे। मैं भी कह रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ, दीदी नहीं मान रही है। नहीं, दीदी मान रही है, तुम बोलो बंद करके दिखा दो, तो हमको बोल रहे खुली रहनी चाहिए। मंदिर के पास जो दुकान मीट की है वो बंद हो जानी चाहिए। अगर मुस्लिम एरिया है, हम चाहते हैं खुली रहे, क्या दिक्कत है। अरे तो हलाल बकरा कहाँ से खाएंगे? कौन हलाल बकरा खाएंगे? कौन कह रहे हैं ये कहाँ से खाएंगे? हलाल बकरा? क्या कह रहे हैं? नहीं, जब मुस्लिम एरिया में तो खुली रहेगी ना, तो वहाँ से खा लेंगे। करवा लो बंद, करवा लो। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने आपके चैनल के शुरू में ही कह दिया था, जो मंदिर के पास दुकान है वो बंद होनी चाहिए। मुस्लिम एरिया में ये बंद नहीं करवा सकते। और जिस मिर्चा लग रही है ना, एक भारतीय जनता पार्टी का लग गई। कौन सी मिर्च है? लाल वाली, हरी वाली? लाल वाली लगी। क्या लग रहा है? मिर्चें महंगी करवा दोगे।